नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का टी एग्जाम परीक्षा में स्वागत है। आइए आज हम प्राचीन इतिहास के 7 नोट का अध्ययन करेंगे, जो RO एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। चलिए हम बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और आपका तीसरा है ऐतिहासिक काल। कौन सा है आपका ऐतिहासिक काल है। आइए हम इन कालों को भी वर्गीकरण करके अध्ययन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में वर्गीकृत है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। अब आइए हम आद्य ऐतिहासिक काल को देखते हैं। यह भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी हम जो है दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो पहला है प्रारंभिक वैदिक काल, यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, यह 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक है। चलिए हम अब ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण करते हैं। तो ऐतिहासिक काल भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कौन काल से कौन सा स्थल पाया गया है और वहाँ पर किस चीज़ की प्राप्ति हुई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल में भीमबेटका स्थल था, जहाँ से भीमबेटका का गुफा चित्र मिलता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए हम दूसरा देखते हैं मध्य पाषाण काल। यहाँ से सराय नाहरराय महदहा स्थान मिलता है, जहाँ से मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष मिला था। दूसरा स्थान है चौपानी मांडो, यहाँ से वन्य धान का प्रमाण मिला था। तीसरा है आदमगढ़ और बागौर, जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए आइए अगला है नव पाषाण काल। इस काल की प्रमुख देन है कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार हुआ था। यहाँ का स्थल है कोल्डिहवा, जहाँ से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। दूसरा स्थल है बुर्जहोम, यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिलता है। तीसरा है चिरांद, यहाँ से पशु हड्डी तथा हिरण की सींग के उपकरण मिलते हैं। नेक्स्ट है संगल पल्लू और पिकलीहल, यहाँ से राख के टीले के साथ मिलते हैं। चलिए आइए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसकी जो मान्य तिथि है 14 कार्बन के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसका विस्तार उत्तर में मांडा है, जो चिनाब तट के किनारे स्थित है। यह कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। फिर दक्षिण में दामाबाद है, जो गोदावरी तट के किनारे पड़ता है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा पूर्व में आलमगीरपुर पड़ता है, यह मेरठ में स्थित है और यह हिंडन नदी के तट पर पड़ता है। पश्चिम में सुटका गंडोर है, जो दास्क तट के किनारे पड़ता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थान पर है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आइए हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल को देखते हैं। तो स्थल हड़प्पा है, यहाँ से माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान रावी नदी के बाएं तट पर उत्खनन किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी हैं, जो सन 1921 ईस्वी में खोज की गई थी। यहाँ से विशाल अन्नागार, समाधान, नृत्य मुद्रा का खंडित घर, आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा का प्राप्ति हुआ था। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला पाकिस्तान देश में स्थित है। इसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी हैं, जो 1922 में खोजे थे। यहाँ से प्राप्त स्थल बृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र, इसके 3 मुख भी थे। नेक्स्ट स्थल देखते हैं लोथल, यह भोगवा नदी तट पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता SR राव हैं, जो 1955 में खोजे थे। यहाँ से प्राप्त स्थल 3 युगल समाधिकरण,
डाक यार्ड जिसको गोदीबाड़ा कहा जाता था, मन के बनाने के कारखाने, हाथी दांत का पैमाना मिला था। चलिए हम फल है धौलावीरा। यह कच्छ कारण गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता R.S. बिष्ट हैं जो 1990 से 1991 के बीच में काम किए थे और इनके साथ 1967 से 68 ईस्वी तक J.P. जोशी भी थे। यहाँ से प्राप्त स्थल उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, शैलकृत जलकुंड तथा 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कालीबंगा। यह हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसके खोजकर्ता B.B. लाल एवं B.K. थापड़ हैं। यह 1961 में खोजा गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेष कच्ची ईंटों के बने भवन, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप आने के साक्ष्य, प्रायः सभी घरों में कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्थल देखते हैं राखीगढ़ी। यह घग्गर या सरस्वती नदी तट पर हिंसार क्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके खोजकर्ता सूरजभान जी थे। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंडल स्थल था। नेक्स्ट है बनावली। यह फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। इसके खोजकर्ता R.S. बिष्ट जी हैं जो 1973 से 74 में खोजे गए स्थल थे। यहाँ से प्राप्त अवशेष पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति मिला है। नेक्स्ट है रोपड़। यह सतलज नदी तट पर पंजाब में स्थित है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं जो 1953 से 56 ईस्वी तक काम किए थे। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेद। आइए हम वेद के बारे में जानते हैं। तो वेदों की कुल संख्या 4 थी। पहला आपका कौन सा था? ऋग्वेद था। दूसरा कौन सा था? यजुर्वेद था। तीसरा कौन सा था? सामवेद था। चौथा कौन सा था? अथर्ववेद था। अथर्ववेद को नई वेद भी कहते हैं तथा वेदत्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण दत्तायन वेदव्यास जी थे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक है। ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे जिनका जिक्र 250 बार हुआ है। उसके बाद अग्नि थे। अग्नि का 200 बार प्रयोग हुआ है। यह बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जी थे। चलिए अब आइए हम मूल वैदिक साहित्य को समझने हेतु 6 वेदांत ग्रंथ की रचना की गई है उसको हम देखते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है निरुक्त, तीसरा है कल्प, चौथा है छंद, पांचवा है व्याकरण, छठा है ज्योतिषी। ये क्या है? 6 वेदांत। ऋग्वेद के मंडल जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसकी चर्चा करते हैं। तो प्रथम मंडल में मधुछंदा, मेधातिथि, गौतमा आदि का जिक्र मिलता है। द्वितीय मंडल में गुत्समद का जिक्र मिलता है। तृतीय मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। चतुर्थ मंडल में वामदेव जो कृषि से संबंधित मंत्र का साक्ष्य मिलता है। पंचम में अत्र का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है षष्ठम में भरद्वाज का प्रयोग है। सप्तम में वशिष्ठ जी का प्रयोग किया गया है और यहाँ 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। अष्टम में कर व अंगिरस का जिक्र हुआ है। नवम में ऋषिगढ़ का जिक्र हुआ है। इसे हम सोम मंडल कहा जाता है। दसम में विमदा, इंद्र, सची व अन्य लोगों का जिक्र किया गया है और इसी मंडल में पुरुष सूक्त है जो 4 वर्ण दर्शाए गए हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। इन सबका वर्णन किया गया है। आइए हम वैदिक साहित्य का विकास देखेंगे। संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का साहित्य संहिता होता था। संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनकी रचना वनों में हुई है जिसको हम आरण्यक कहते हैं। आरण्यक का विशिष्ट भाग है। यह भारतीय दर्शन के स्रोत भी माने जाते हैं जिन्हें उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप आकर बैठना। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है वेद और उपवेद। तो यहाँ हम देखते हैं वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसके ऋत्विक होते हैं। इसके संकलन ऋचाओं का संकलन इसमें है। दूसरा है यजुर्वेद, इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसके पठनकर्ता अधर्युर कहा जाता है। यह यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्ति है। तीसरा है सामवेद, इसके उपवेद गंधर्व वेद हैं। इसके ऋत्विक उद्गाता हैं।
जो गीतों का संकलन किया जाता है। अथर्ववेद में उपवेद शिल्पवेद है, इसके ऋत्विक ब्रह्म है। यहाँ तंत्र मंत्र, रोग निवारण, जादू टोनी आदि का उपाय को दर्शाया गया है। चलिए अब आइए हम वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम को देखते हैं। तो वैदिक कालीन नदियों में चिनाब, जिसका प्राचीन नाम अश्विनी था। दूसरा है रावी, इसका प्राचीन नाम परशुरी था। तीसरा है व्यास, इसका प्राचीन नाम विपाशा था। चौथा है सतलज, इसका नाम सतुद्री था। गंडक, इसका सदानीरा था। काबुल, इसका प्राचीन नाम कुंभा था। कुर्रम, इसका प्राचीन नाम कुर्मु था। गोमल, इसका प्राचीन नाम गोमती था। घग्गर, इसका प्राचीन नाम दृशगति था। स्वात, इसका प्राचीन नाम सुवास्तु था। झेलम, इसका नाम वितस्ता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इन नदियों से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। चलिए आइए हम 12 रत्निक शतपथ ब्राह्मण में वर्णित देखते हैं। तो 12 रत्निक कौन कौन से हैं? युवराज, पट्टम हिसी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अश्वात, सता, भागविद, संग्रहिता, पालागल, ग्राविकत्री, ग्रामीणी, ये 12 रत्निक हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक 16 संस्कार को देखते हैं, जो 16 संस्कार हैं। पहला है गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्या आरंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आश्रम। आश्रम 4 होते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। चारों आश्रमों का उल्लेख जबालो उपनिषद में किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है विवाह के प्रकार। तो पहला है दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ब्रह्म विवाह। चलिए यहाँ कॉलम में दिया गया है वेद, शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, विशेष दिया गया है। तो चलिए हम इसको डिस्कशन करते हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद, इसका ब्राह्मणिक है ऐतरेय कौशिकी, जिसे संखायन कहते हैं। आरण्यक है ऐतरेय कौशिकी, उपनिषद है ऐतरेय कौशिकी। यहाँ कुछ विशेष देखेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखा थी, पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, और शुक्ल यजुर्वेद में कंठ, वाजसेनेयी संहिता, माध्यन्दिनी। यहाँ कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण है तैत्तिरीय और शुक्ल यजुर्वेद में है ब्राह्मण शतपथ। कृष्ण यजुर्वेद में आरण्यक है तैत्तिरीय और मैत्रायणी। उपनिषद है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेतांबर, कंठोपनिषद। यहाँ तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। सत्रत ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी संवाद, जल प्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, पूर्व उर्वा ऋषि आख्यान का उल्लेख मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद में आरण्यक, बृहदारण्यक है। उपनिषद ईशोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। कंठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। स्त्रियों को याज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद देता है। तीसरा है सामवेद। यहाँ शाखा है कौथुम, राणायणी, जैमिनी, और ब्राह्मण है पंचविश, छंदोग्य, जैमिनी, षष्ठविषम। आरण्यक है छंदोग्य, जैमिनी, और उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। यहाँ कुछ विशेष देखेंगे कि छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्यकाम जवाल कथा, उद्दालक, आरूढ़ी व श्वेत केतु संवाद का उल्लेख
है। ब्राह्मण, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। अथर्ववेद शौनक पिप्पलाद शाखा है, ब्राह्मण्यक है गोपथ तथा उपनिषद है मंडको मांडुक्य प्रश्न। मांडुकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। आइए अब हम जैन धर्म के प्रतीक चिन्हों को देखते हैं। यहाँ दिया है तीर्थंकर और यहाँ दिया है प्रतीक चिन्ह। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे, प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह अश्व था। चौथे अभिनंदन थे, इनका प्रतीक चिन्ह बंदर था। पांचवा सुमतिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह कौच पक्षी था। छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु थे, इनका प्रतीक चिन्ह कमल था। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। आठवें चंद्र प्रभु थे, इनका प्रतीक चिन्ह अर्धचंद्र था। नौवें पुष्पदत्त थे, जिसे सुविच्छीनाथ भी कहते थे, इनका प्रतीक चिन्ह मकर था। 10वें शीतलनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह श्रीवस्त था। 11वें श्रेयांसनाथ थे, जिसका प्रतीक चिन्ह खंडक था, जिसे गाड़ा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य थे, इनका प्रतीक चिन्ह भैंसा था। 13वें जैन तीर्थक विमलनाथ थे, जिसका प्रतीक चिन्ह वराह था। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह बाज था। 15वें धर्मनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह वज्रदंड था। 16वें शांतिनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 17वें कुंभनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह बकरा था। 18वें अरहनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह मत्स्य था। 19वें जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत थे, जिनका प्रतीक चिन्ह कछुआ था। 21वें नमीनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह नीला कमल था। 22वें अरिश्रेष्ठी नेमी थे, जिसे नेमीनाथ भी कहते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें महावीर स्वामी थे, जो यही अंतिम है, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है था। महावीर स्वामी के जीवन परिचय को देखते हैं। इनका जन्म 599 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम था, जो वैशाली में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम त्रिशला था, जिसे विदेह दत्ता भी कहते थे। यह लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। महावीर जी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंतिज्ञ गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम आरोज्या था, जिसे प्रियदर्शना भी कहते हैं। इनके दामाद का नाम जमाली था, जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे। इनकी ज्ञान प्राप्ति जिरमी ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में बराकर नदी तट पर दिया था। इन्होंने प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश दिया था, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावा में मल्ल के गणराज्य के षष्टिपाल के प्रसाद में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। चलिए हम नेक्स्ट के पॉइंट्स देखते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट्स देखते हैं। जैन धर्म के संप्रदाय 2 भागों में बट गए थे। पहला था श्वेतांबर, जिसके प्रवर्तक स्थूलभद्र थे। दूसरा था दिगंबर,
जिसके प्रवर्तक भद्रबाहु थे। यहाँ हम स्थूलभद्र के शिष्य को देखेंगे। इनके पहले शिष्य का नाम पुजेरा था, जो डेरावासी का था। दूसरे का नाम डुडिया था, जिसे स्थानक वासी कहते हैं। अब हम भद्रबाहु के शिष्य को देखेंगे। तो भद्रबाहु के शिष्य भद्रबाहु के शिष्य 20पंथी, 13पंथी, तारापंथी, गुयानपंथी, तोतापंथी थे। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। जैन धर्म का विश्वास। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास करता था। यह वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार नहीं करता था। यह ईश्वर में भी विश्वास नहीं करता था। आइए हम जैन संगीतिया को देखते हैं। तो प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर स्थूलभद्र के अध्यक्ष में हुआ था। द्वितीय संगीति 512 ईसा पूर्व में ईस्वी में बल्लभी नामक स्थान पर देवर्धिगढ़ अध्यक्ष, जिन्हें क्षमा श्रवण भी कहते हैं, द्वारा कराया गया था।